नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम NCF 2005 मैथ्स पार्ट 2 का ये जो कॉन्सेप्ट है, लेसन 47 में ऑलरेडी हमने सिखा दिया सम पार्ट ऑफ इट, एंड नाउ इस वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स। हम पिछले वाले वीडियो में डेवलपमेंट्स ऑफ मैथ करिकुलम, वो NCF 2005 का RTI एक्ट का गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, ये जो NCF रूल्स जो है ना, क्लास 1 to 4 डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग आज हम इस वीडियो में जो कुछ डिस्कस करने वाले हैं NCF रूल्स का। ये जो क्लासेस 5th to 7th, 8th to 10th क्लास का क्या है, इसका विजन क्या है, RTI एक्ट के हिसाब से क्या है, और पूरा कंक्लूजन वाली बात भी देखेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू, हाँ, अर्लियर वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस 1 to 5 NCF रूल्स ये हैं, और अभी देखेंगे हमारे NCF रूल्स फॉर 5th क्लास टू 7th क्लास। तो अकॉर्डिंग टू NCF गाइडलाइंस के हिसाब से इन क्लास बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, जो कुछ हमारे बच्चे प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ लर्न कुछ किए हैं, उसकी कंसोलिडेशन भी हो इस क्लासेस में, जब भी हम मैथ्स करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। और यूनिवर्सल मैथ्स लिटरेसी जो कुछ होती है, बच्चों का, वो होना चाहिए बच्चों को। तो एक्सपीरियंस एंड एंजॉय द पावर ऑफ मैथ्स, बच्चों को ऐसा होना है कि वो एंजॉय करें। यू नो जैसे बोलते हैं, 1 second, I've got this up. हाँ, experience and enjoy the power of maths। बच्चे मैथ्स को दे शुड नॉट फील स्ट्रेन्ड, उनको एंजॉय करनी है। तो इसीलिए हम ऐसे सिखाना है बच्चों को ताकि वो पूरा उसको रिलीज करें और उनके डे टू डे ज़िंदगी में वो यूज़ कर पाए। और उनको एल्जेब्रिक नोटेशन की ज़रूरत होती है इस एज, ड्यूरिंग द क्लास 5th to 7th क्लासेस। उनको एल्जीब्रा के बारे में मालूम होना चाहिए, 2D शेप्स 3D शेप्स के बारे में मालूम होना चाहिए, मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ, कॉन्सेप्ट के बारे में उनको समझना चाहिए। और रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास, आप देखो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स है, रुपीस का, और चेंज है, उसको मैं कैसे, उस डेटा को, कितने 100 नोट है, कितने 10 रुपए के कॉइन्स है, कितने 5 रुपए के कॉइन्स है, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा, हाउ डू आई इंटरप्रेट इट, कैसे उसको रिप्रेजेंट करती है, ये सब भी बच्चों में जाननी होती है ना। नॉट ओनली अबाउट मनी, ये कुछ भी। तो वो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, इन कोई भी डेटा है को उसको कैसे दिखाना, वो सब बच्चों को सीखना होती है इस उम्र में। एंड कमिंग टू 8th क्लास टू 10th क्लास, बच्चों को मैथ्स को पूरा एब्जॉर्ब करनी चाहिए, और एज अ डिसिप्लिन उनको समझना चाहिए कि इसकी क्या मायने रखती है उनके लाइफ में, है ना। एंड उनका फोकस होना है ऑन प्रिसाइज मैथमेटिक्स, दैट इज जब कम्युनिकेट करते हैं मैथ्स मैथमेटिकल थिंग्स, इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी एक्यूरेट, प्रिसाइज होनी चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस अलजेब्रा एज अ टूल इन, और बच्चों अलजेब्रा को ऐसे एक्सपीरियंस की कि वो उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हैं या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो भी हो, वो सॉल्व कर पाए, और वो इंटीग्रेट कर पाए ये जो मैथ स्किल्स है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और मैथ्स लिटरेसी होना चाहिए, दिस इज एज, जैसे हम बोल रहे थे, डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन, ये सब बच्चों में दे शुड गेट गुड नॉलेज and hands-on experience, all such things. To facilitate the process of visualization, abstraction, patterns तो concrete aids including comment, तो बच्चों को हमें ऐसा NCF रूल्स के हिसाब से ये भी है कि बच्चों को हम फैसिलिटेट करें इन सब, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स के साथ, ताकि बच्चों को विजुअलाइजेशन हो, एब्स्ट्रैक्शन, ये पैटर्न्स जो कुछ है इन सब के बारे में, राइट। नाउ कमिंग टू NCF विजन फॉर स्कूल मैथ्स एज पर NCF, ये भी देखेंगे। देखो, इनका विजन ये एक ही है कि चिल्ड्रन शुड एंजॉय मैथ्स। बहुत सारे बच्चों में एक फियर कॉम्प्लेक्स होती है कि मैथ्स यानी डर, है ना। वो पूरा निकालना चाहते हैं NCF गाइडलाइंस के हिसाब से, और बच्चों को भी इस समझ में उनको समझाना चाहते हैं कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी फॉर्मूलाज हों, मैकेनिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है आगे वाली ज़िंदगी में। और टू वर्क टुगेदर चिल्ड्रन एंड
टू कम अप विथ मीनिंगफुल सॉल्यूशंस। और जब मैथ्स जो कुछ होती है तो चिल्ड्रन बच्चों को वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कुछ होती है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये ऑल ऑफर, ये सब जो कुछ कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं उसके लिए एक रीज़न होती है। दे ऑफर अ मेथडोलॉजी फॉर एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चरेशन एंड जनरलाइजेशन। तो इन सब की भी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विजन ऑफ, यू नो, अगर हम बात कर रहे हैं विजन ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स विच हैज़ बीन लेड बाय एनसीएफ, ये सब है उनकी विजन। ओके, तो टीचर्स एंगेज एवरी चाइल्ड इन अ क्लास विद द कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन। तो टीचर्स को भी ये दिमाग में पूरा सेट के, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, "हाँ, इस बच्चे को मैथ्स नहीं आता, ऐसे सोच ही वो बात खत्म करे। और दे मूव अहेड विद सच अ सेइंग दैट सब बच्चे मैथ्स सीख सकते हैं। इफ दैट इज द वे द टीचर मूव्स ऑन, देन बच्चों को बहुत हेल्पफुल होती है, टीचर कैन हेल्प देम लर्न मैथ्स बेटर। और इन मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एम्फेसिस रीजनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प, यानी मैथ्स के जो भी नया सिलेबस है वो अभी रीजनिंग के ऊपर और कॉन्सेप्चुअल, वो कॉन्सेप्ट पे फाउंडेशन वाली, वो उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल के सिलेबस में। और इन प्राइमरी मैथमेटिक्स वेटेज हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू शेप स्पैशल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम प्राइमरी पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी मैथ्स में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हमने कह रहे थे कि हाँ, हर एक क्लास में मैं आपको क्लास वाइज दे दिया, या ओवरऑल एम्फोसिस है एक्टिव। रोट मेमोराइजेशन को हम encourage नहीं करते हैं, ऑल दिस। ओके, तो कमिंग टू आरटी एक्ट इन द ईयर 2009, ये क्या है देखेंगे। देखो ये सब आई थिंक दिस इज रिपीटेड। कमिंग टू द आरटी एक्ट देखेंगे। देखो, आरटी एक्ट जब हम बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, दिस एक्ट, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज मेड where curriculum, teaching, learning process and assessment were laid down to ensure। ये एक्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनको दे वांटेड टू कन्फर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्ट है वो बनाई गई है, ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़े, पोटेंशियल बढ़े, टैलेंट बढ़े, है ना। और उनका फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ भी बढ़ जाए टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। उनका एक्टिविटीज़ जो कुछ है, एक्सप्लोरेशन वाली बात हो, डिस्कवरी वाली, चाइल्ड सेंटर्ड, ये सब भी बढ़ जाए। एंड मेक चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी एंड हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस व्यूज फ्रीली। और ये भी एक बात है कि प्रोवाइड फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, और उनका नॉलेज वो अप्लाई कर पाएँ। तो एंड ऑफ द डे क्या है इसका कंक्लूजन? ये एक कंक्लूजन ये है कि इट इज ऑब्जर्व द रिमार्केबल चेंज हैज बीन मेड इन स्कूल मैथमेटिक्स। यानी बच्चों का अगर पहले जो 20 साल वाली मैं जैसा था, अभी बहुत बदल गई है 10 साल 15 साल में। देर इज लॉट ऑफ चेंज इन द करिकुलम की, कहा कैसे टेक्स्ट बुक्स फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ही पूरा बदल गए हैं। आप अगर देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो एक पर्पस के साथ, एक बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग में, वो भी एक खुशी खुशी एंजॉयमेंट के साथ जो कुछ सीखते हैं। एंड ऑफ द डे द एनसीएफ करिकुलम गाइडलाइंस से दैट they wanted to maths more interesting और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेबल मोड में बच्चे सीख जाएं। दैट इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन पार्ट। एंड ये जो ट्रेडिशनल फियर है बीइंग रिप्लेस्ड बाय जॉयफुल, हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद जॉयफुल लर्निंग। पहले बच्चों में बहुत फियर होती थी मैथ्स के लिए, लेकिन आजकल अगर आप देखोगे चिल्ड्रन आर लर्निंग, enjoying maths more. You have more students going for maths, as a primary language or course। अगर आप इंटरव्यू में जाएं, कहीं भी जाएं, तो many students are appearing for MPC and all। तो यानी बच्चों में मैथ्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ गई है, राइट। एंड for this teachers have to be empowered with pedagogical concepts challenges why। तो ये जब होते हैं बच्चों को, अगर हमें सिखाना है, टीचर को भी ओरिएंटेशन होनी है। और टीचर को भी बच्चों को जब डील करते हैं, ऐसा डील करें कि उनको होलिस्टिक अप्रोच देना चाहिए बच्चों को, जो उनका डेवलपमेंट में है हो या लर्निंग में है, और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दें बच्चों के लिए।
और बच्चों को हम इंगेज करें कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फास्टनिंग क्रिएटिविटी। ये होगी फॉर टीचर्स। दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। जब टीचर्स होते हैं दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उनका नॉलेज भी खुद का अपग्रेड करें। कॉन्सेप्ट्स हो, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, असाइनमेंट्स, आजकल तो बहुत कुछ मिल जाते हैं ऑनलाइन पे भी। तो द टीचर हैज़ टू गेट used to this kind of system, and in the whole system of education changes, then only goal and object of curriculum will be achieved। यानी हमारे पूरे सिस्टम में हमारे टीचर्स जो कुछ होते इनको थाम लेके हम करेंगे और वो चेंज होंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम हमारा अचीव हो जाएंगे। ओके, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू बीइंग अ टीचर आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। So that is all about हमारा NCF 2000। एवरी important point has been covered हमारे वीडियोस में। ये वीडियो और पिछले वाली वीडियो में डोंट मिस आउट the previous lesson also। and if you want to have a look at the values of teaching maths, here is a list of it। dictionary issue हो या हाँ सोशल वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू, इंटेलेक्चुअल, ये सब आते हैं आपके। तो होप आई एम क्लियर। हम पूरे के पूरे अभी अब अर्लियर वीडियो और इस वीडियो में हम एक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर मे बी हैव डिस्कस्ड। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई कम अप विद वन मोर इम्पोर्टेंट वीडियो कल। ओके, अंटिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।